फन you're watching फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए 1 या 2 या 3 नहीं बल्कि पूरी 9 हेल्दी फूल मखानीज की रेसिपी लेकर आई हूँ। फूल मखाना या फॉक्स नट इज अ पावर हाउस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मेकिंग इट द परफेक्ट फूड फॉर फास्टिंग। तो आप इसे एज इट इज भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर किसी भी फास्टिंग में, जैसे नवरात्रि है या एकादशी है। ये बहुत ही आसान और हेल्दी 9 रेसिपीज हैं। They will keep you full, energized and satisfied throughout the day. क्रिस्पी रेसिपीज से लेके क्रीमी खीर की रेसिपीज तक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो enjoy these guilt-free delights and stay light and nourished during this time. तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फूल मखाना की एक बहुत ही आसान सी स्मूदी की रेसिपी बनाते हैं जो प्रोटीन में हाई है। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने रोस्टेड मखाना लिया है। अब बारी है इन सभी चीज़ों को जो हम ऐड करेंगे हमारी स्मूदी में, उन्हें ब्लेंड करने की। तो एक ब्लेंडिंग जार के अंदर मैंने सबसे पहले ऐड कर लिया है कर्ड, रोस्टेड मखाना, बादाम है जिन्हें सोक कर दिया था मैंने, डेट्स 2 या 3 डेट्स आप ले सकते हैं, 2 इनफ होंगे बिकॉज हम बनाना भी ऐड कर रहे हैं जो नेचुरली स्वीटन है। रोस्टेड हमें सीड्स ऐड करने हैं, पीनट बटर है एंड में कोको पाउडर। थोड़ा सा पानी इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैंने ऐड कर दिया है। नाउ वी विल ब्लेंड इट ऑन द स्मूदी सेटिंग और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा एंड इन नो टाइम इट इज़ रेडी टू सर्व। इसे आप ग्लास में पोर कर सकते हैं, जार में, और इसे इमीडिएटली इंजॉय करना है। प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू स्टोर इट बिकॉज हमने इसके अंदर फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल किया है। नंबर 2 पर आती है मखाना चोको मिनी बाइट्स विच आर वेरी डिलिशियस एंड वेरी सेटिस्फाइंग। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे हमारे मखाना को, अपने सीड्स को भी, जब तक वो क्रैकल ना होने लगे, हल्के हल्के ब्राउन एंड एरोमेटिक ना हो जाएं। तो सबसे पहले हम मखाने का एक पाउडर तैयार कर लेंगे मिक्सिंग जार के अंदर और उसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक बोल में। तो सेम ब्लेंडिंग जार में मैंने सीड्स एंड डेट्स ऐड कर दिए हैं। ये अगेन पिटेड डेट्स हैं, इनके सीड्स हमें रिमूव कर देने हैं। इन्हें भी हम ब्लेंड करेंगे और एक स्टिकी मिक्सचर हमें मिल जाएगा, एक gooey मिक्सचर हमें मिल जाएगा। सेम बोल के अंदर जहाँ पर हमने मखाने का पाउडर ऐड किया था उसमें मैंने इसे ऐड कर दिया है और अब उस मिक्सिंग बोल के अंदर हम पीनट बटर भी ऐड कर देंगे एंड कोको पाउडर भी। इस पूरे मिक्सचर को हम अच्छी तरह से कंबाइन करेंगे। यू कैन यूज़ अ स्पून, स्पैचुला और क्लीन हैंड्स। तो मैं यहाँ पर अच्छी तरह हैंड्स को वॉश करके अपने हैंड्स को ही यूज़ कर रही हूँ। वंस इट इज़ नाइसली मिक्स्ड हम इन्हें शेप करेंगे एंड सेट करेंगे। सेट करने के लिए आप किसी प्लेट का या ट्रे का या थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये सिलिकॉन मोल्ड्स हैं। बॉटम में मैंने थोड़े पम्पकिन सीड्स को चॉप करके, रोस्टेड पम्पकिन सीड्स को ऐड कर दिया है और अब मैं इनके अंदर सेट कर दूंगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 24 का ये स्मॉल बाइट्स हैं। वी विल नाउ रेफ्रिजरेट इट। इसे सेट करने में हमें 1 से 2 घंटे लगेंगे ताकि अच्छी तरह से फर्म हो जाए। अगर आपका मिक्सचर आपको और टाइट करना है और पीनट बटर को आपको स्किप करना है तो यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और आमंड बटर भी आप पीनट बटर से रिप्लेस कर सकते हैं। नंबर 3 पर आती हैं फाइबर में रिच फूल मखाना एंड कैरेट की खीर। बनाने के लिए सबसे पहले हम फूल मखाने को एक पैन के अंदर ड्राई रोस्ट करेंगे। आंच को कम रखना है, तेज करेंगे तो ये बर्न होने लग जाएंगे और ठीक से क्रिस्प नहीं होंगे। नाउ अब एक और पैन में हमने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है और इस देसी घी के अंदर हम अपने कैरेट्स को हल्का सा रोस्ट करेंगे। आप इन्हें भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं लेकिन घी जो है वो उसमें थोड़ा सा और फ्लेवर ऐड कर देता है। ज़रा सा घी लेना है, आधा चम्मच। आप वर्जिन कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हमारी कैरेट्स जो हैं अच्छी तरह रोस्ट हो जाए, उसमें से खुशबू आने लगे, तब हम इसके अंदर दूध को ऐड करेंगे। दूध को ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और स्टर करना है। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि दूध जो है वो रिड्यूस होने लगेगा उफान आने के बाद, तो हमें धीमी आंच करके इसे रिड्यूस होने देना है थोड़ा सा, जब तक ये थिक ना हो जाए।
अब हमें एक पाउडर तैयार करना है इस खीर को थिक करने के लिए। तो जो हमने मखाना और नट्स को रोस्ट किया था उसमें से आधे हम निकाल लेंगे मखाना और काजू और बादाम, और उसे हम ग्राइंड करके उसका एक पाउडर तैयार करेंगे। तो मैंने मिक्सी में मखाना ऐड कर दिया है और थोड़े से बादाम और काजू, इसका एक पाउडर तैयार हो गया है। और अब ये पाउडर हम ऐड कर देंगे अपनी खीर के अंदर। इससे दो फायदे होंगे। पहला तो आपकी जो खीर है वो जल्दी थिकन अप हो जाएगी, और दूसरा ये बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्सचर देगा आपकी खीर को। तो हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और देखिए डालते ही हमारा जो खीर का टेक्सचर है वो थोड़ा सा थिकन हो गया है। अब हम इसके अंदर ड्राई रोस्ट किए हुए मखाना और जो हमारे बाकी नट्स थे उन्हें चॉप करके ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मखाना को ऐड करने के बाद थोड़ी देर हमें गैस को ऑन रखना है ताकि मखाना जो है अच्छी तरह पूरे मिक्सचर को सोक कर लें। अब एंड में हमें गैस को बंद कर देना है और उसके बाद हमें जैगरी पाउडर ऐड करना है। बहुत हल्का टेम्परेचर जो है डाउन हो जाए उसके बाद आप अपना जैगरी पाउडर ऐड कर दीजिए, उसे अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। मेक श्योर कि कोई उसके अंदर लंप ना हो। ऑल्सो बिल्कुल बंद करने से पहले हमने रेजिन्स ऐड किए थे। कई बार किशमिश भी जल्दी ऐड करने से दूध जो है वो हल्का हल्का फटा हुआ दिखने लग सकता है, तो वो भी आप बिल्कुल एंड में ऐड करें। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं। कभी आपको कुछ हट के मीठा खाने को मन करे तो दिस इज अ रेसिपी जो आप ट्राई कर सकते हैं। यू कैन एंजॉय इट एज अ स्नैक और यू कैन एंजॉय इट एज अ डेजर्ट। अगर आप क्रेविंग करते हैं कुछ क्रीमी खाने की, जैसे कि आइसक्रीम है ड्यूरिंग फास्टिंग, तो ये नेक्स्ट 2 रेसिपीज आप ज़रूर ट्राई करें। पहले है फूल मखाना एंड फ्रूट कस्टर्ड। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे फूल मखाने को ऑन लो हीट। अब एक मिक्सिंग बोल मैंने लिया है, इसके अंदर सबसे पहले हम दही को ऐड करेंगे। जो भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं फ्लेवरिंग के लिए चीज़ें, स्वीटन करने के लिए से सबसे पहले हम वो ऐड कर देंगे। तो मैंने इसके अंदर डेट्स को ऐड कर दिया है। पीनट बटर को ऐड करने का रीज़न ये है कि ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर देगा हमारी इस रेसिपी को। अगर आपके पास पीनट बटर नहीं है, आप कोई भी नट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट विल गिव द सेम क्रीमी थिक टेक्सचर टू आवर कर्ड। जैगरी पाउडर मैंने ऐड कर दिया है और रेजिन्स। अब हमें इसे विस्क करना है। हमें इस दही को तब तक विस्क करना है जब तक ये बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी की ना हो जाए। सो दिस विल टेक सम टाइम, बट मेक श्योर कि आप इसे अच्छी तरह करें, क्योंकि यही वो कस्टर्ड का जो टेक्सचर होता है वो हमारी रेसिपी को देगा। तो हम इसमें क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम दही के अंदर नट बटर को यूज़ करके उसे क्रीम का टेक्सचर देंगे, और जो मीठे का फ्लेवर है वो भी हम नेचुरल स्वीटनर से दे रहे हैं इसको। अब हम अपनी पीनट्स को क्रश करेंगे। एज आई सेड कि बहुत अच्छा क्रंच मिलता है इससे। सो अ हैंडफुल और 2 आप ले सकते हैं। And now it's time to mix everything. सो मिक्सिंग बोल के अंदर ही मैंने ग्रेप्स, एप्पल, ऑरेंज और क्रश्ड पीनट्स को ऐड कर दिया है और इसे मैं कोट कर दूंगी अपनी दही के अंदर। एंड नाउ इन द एंड आई एम एडिंग रोस्टेड फूल मखाना। रोस्टेड फूल मखाना ऐड करने के बाद भी हम इसे मिक्स करेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर आएगा अगर आप इस तरह इसे खाते हैं। और अब वन ऑफ माय फेवरेट फूल मखाना रेसिपीज जो है फूल मखाना रबड़ी। सबसे पहले स्वीट पोटैटोज को मैं माइक्रोवेव में रख रही हूँ ताकि ये कुक हो जाएं। 7 मिनट के आसपास लगेगा इन्हें सॉफ्ट होने में। जब तक ये सॉफ्ट हो रहे हैं, कुक हो रहे हैं, तब तक मैं अपने मखाने को और नट्स एंड सीड्स को रोस्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने मखाने को पैन में ऐड कर दिया है। अब हम उसके अंदर आमंड्स को भी ऐड कर देंगे।
कैशूज को ऐड कर देंगे, पिस्ताचियोज को और पंपकिन सीड्स को भी। इन्हें हम जब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये क्रिस्प ना हो जाएं। वंस दे आर रोस्टेड हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। स्वीट पोटैटोज थोड़े ठंडे हो गए हैं तो इनका पील हम रिमूव कर लेते हैं। पील करने के बाद स्वीट पोटैटोज को यानी शकरकंदी को हम चॉप कर लेंगे। साथ ही मैंने डेट्स को भी पैन में ऐड कर लिया था जब मैं मखाना और अपने नट्स को रोस्ट कर रही थी ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये सॉफ्ट हो गए हैं, अब इनके सीड्स को हम रिमूव कर लेते हैं। मखाना और नट्स को ठंडा होने के बाद हम इन्हें ग्राइंड करने के लिए एक मिक्सिंग जार में ऐड कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। तो मैंने रोस्टेड मखाना एंड सीड्स का ये पाउडर तैयार कर लिया है। इन अनदर ब्लेंडिंग जार हम अपना स्वीट पोटैटो को ऐड करेंगे जो मैंने चॉप कर लिया था। डेट्स को मैंने ऐड कर लिया है और थोड़े से मिल्क के साथ हम इसका एक स्मूथ पेस्ट जो है वो तैयार कर लेंगे। मैंने इसमें ऑर्गेनिक हल्दी ऐड की है। एज आई सेड, अगर आपके पास केसर है तो आप कलर के लिए इसे बाद में जब हम इसे कुक करेंगे तब ऐड कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली आधा मिल्क ये ब्लेंडिंग में मैंने यूज कर लिया है। थोड़ा ये मिक्सचर थिक था तो मैंने और मिल्क ऐड करके इसे और स्मूथ कर लिया है। बाकी बचे हुए मिल्क को हम धीमी आंच पे वार्म करेंगे पैन के अंदर। जब वो हल्का सा वार्म हो जाएगा तब हम उसके अंदर स्वीट पोटैटो एंड डेट्स का जो ये मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम पाउडर किया हुआ मखाना एंड नट्स का भी मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएंगे ताकि कोई लंप ना रहे। मुझे इसमें लंप लग रहे थे तो मैं इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह से विस्क करके कुक कर रही हूँ। कहीं भी आंच हमको तेज नहीं करनी है क्योंकि हम यहाँ पर प्लांट मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिल्कुल धीमी आंच पे हमें ये सारा प्रोसेस करना है। तो देखिए धीरे धीरे जैसे ये कुक हो रहा है ये मिक्सचर थिकन होने लग जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा और मिल्क ऐड कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है। इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब हम इसके अंदर चॉप किए हुए नट्स एंड सीड्स ऐड कर देंगे फॉर एडेड टेक्सचर। इट इज़ रेडी। अब इसे हम ठंडा करेंगे बिफोर वी ट्रांसफर द मिक्सचर इनटू द ग्लास कंटेनर्स। सो ये ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। अब हम इसे इस ग्लास जार में ट्रांसफर कर देंगे। मैं यहाँ पर पिस्ताचियो ऐड कर रही हूँ। मेरे पास कुछ फ्रेश रोज के पेटल्स थे, वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। फूल मखाना का शेक जो है ये भी बहुत ही अमेजिंग रहेगा। चलिए इसे भी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने रोस्टेड मखाना को ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड करना है। रोस्ट हमने इसीलिए किया है क्योंकि अगर रोस्ट नहीं होंगे तो वो अच्छी तरह ग्राइंड नहीं हो पाएंगे, इतना अच्छा मिक्सचर उसका नहीं बन पाएगा, प्लस टेस्ट भी बेटर होता है। तो अगर आप पहले उन्हें रोस्ट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। अब शेक बनाने के लिए सबसे पहले हमने उसी ब्लेंडर में आधा दूध लिया है। तो हमें पहले ही पूरा दूध नहीं डालना है, पहले आधा डालना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है पीनट बटर, अपना एक राइप बनाना। आप सोक किए हुए आमंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और सीड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी चुटकी भर ली है, लेकिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इसे स्किप कर दीजिए। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो इसे ले सकते हैं। मैंने सिनेमन और हल्दी का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि मिल्क और बनाना का कॉम्बिनेशन कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा हैवी हो सकता है। तो कुछ स्पाइसेस ऐड करने से, जैसे कि इलायची है, सिनेमन, वो लाइट हो जाता है और डाइजेशन भी उससे अच्छा होता है इसका। और हमारा हेल्दी डिलिशियस शेक बनकर तैयार हो गया है। आई होप आप इसे ट्राई करेंगे। क्रंची क्रंची स्नैक के लिए नवरात्र में इन क्रंची मखाना बाइट्स को ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है। जैसे मैंने कहा, बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने फूल मखाना को ड्राई रोस्ट करेंगे। अब एक और पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर जैगरी ऐड कर रही हूँ। जैगरी को आप हल्का सा तोड़ कर भी ऐड कर सकते हैं।
जैगरी को मेल्ट करने का प्रोसेस उससे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और आपको ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। बट मैंने होल ऐड कर दिए तो मैं इन्हें धीरे धीरे करके अब स्पैचुला की मदद से ब्रेक कर रही हूँ। तो जैगरी जब हमारा हल्का हल्का मेल्ट हो गया है तब हम उसके अंदर सेसमे सीड्स ऐड करेंगे और हल्का सा इनको कुक करेंगे। सेसमे सीड्स 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिए हैं। दे आर ऑल्सो रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। ये आपके हार्ट के हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट भी हम ऐड करेंगे जो है पीनट बटर। पीनट बटर सर्दियों में थोड़ा सा जम जाता है और ये बिल्कुल बॉटम वाला पीनट बटर है तो ये हल्का सा ज़्यादा थिक है। अदरवाइज पीनट बटर जो है अगर आप रूम टेम्परेचर पे यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी का होता है, इससे ज़्यादा थिन होता है वो। तो हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कि ये गुड़ जो है पीनट बटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए बिफोर यू टेक द नेक्स्ट स्टेप। ये काफ़ी स्टिकी होगा प्रोसेस, लेकिन पूरे प्रोसेस में आपको अपनी आंच जो है गैस को बिल्कुल लोवेस्ट पर रखना है, अदरवाइज ये बर्न होने लग जाएगा। इसे आप लगातार स्टर करते रहें। जब आप पीनट बटर और जैगरी को मिक्स कर देंगे तो 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकेंड के लिए भी आपको पैन को बिना स्टर किए हुए नहीं छोड़ना है। अब हम इसके अंदर अपने रोस्ट किए हुए मखाना ऐड कर रहे हैं। मखाना ऐड करने के बाद भी आपको इमीडिएटली इसे कोट करना होगा आपके जैगरी और पीनट बटर के मिक्सचर में। मेक श्योर कि आप इसे लगातार मूव करें और इसे ऐड करने के थोड़ी ही देर बाद 20 to 30 सेकंड के बाद आप अपनी गैस को बंद कर दें, लेकिन स्टर करना कंटिन्यू रखें क्योंकि जो हीट बची हुई है पैन के अंदर वो भी इफ़ेक्टिव होती है काफ़ी और वो भी कोटिंग में हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप गैस नहीं बंद करोगे तो वो बर्न होने लग जाएगा एंड देन यू विल हैव दैट बर्न स्मेल एंड टेस्ट इन योर मखानास। तो ये ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। एज यू कैन सी हमारे मखाने अच्छी तरह से पीनट बटर में और हमारे जैगरी के अंदर कोट हो गए हैं। इसे ठंडा होने दें, थोड़ा सा, पूरी तरह ठंडा ना होने दें। जब इतना ये ठंडा हो जाए कि आप इसे आराम से अपने हाथ से टच कर सकें तब आप इन्हें सेपरेट कर दीजिए। कुछ मीठा खाने को मन करे तो इन्हें आप बना कर रखिए। ये है मखाने की टेस्टी सी बर्फी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप हमें फूल मखाने को रोस्ट कर लेना है इन अ पैन। जब ये ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुके होंगे, क्रंची हो चुके होंगे, तब हम इनके अंदर ऐड कर देंगे सेसमे सीड्स यानी तिल, जो ऑप्शनल है। ये थोड़ी ही देर में रोस्ट हो जाएंगे। अब इस मिक्सचर को यानी तिल और मखाने के मिक्सचर को हम ग्राइंड करके इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। इस पाउडर को हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफर करेंगे और फिर उसके अंदर ऐड कर देंगे हनी एंड पीनट बटर। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले मैंने स्पून से मिक्स किया और अब अपने हैंड से मैं इसे मिक्स करके इसका डो तैयार कर लूंगी। तो डो जैसा हमें स्ट्रक्चर बनाना है, पूरी तरह से गूंदना नहीं है, यानी इसे नीड नहीं करना है हमें। अब मैं इसे रफली डिवाइड कर रही हूँ 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर, क्योंकि हम इसके अलग अलग वर्जन्स बनाएंगे। तो अलग अलग इसके वर्जन बनाने के लिए हमें चाहिए अलग अलग फ्लेवर। तो इसके लिए मैं बहुत ही न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ। तो मेरा पहला जो वर्जन है वो है कैंडी लव। इसका नाम सिर्फ कैंडी है बिकॉज इट इज़ ब्राइट रेड, बट ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून ऑफ बीटरूट पाउडर। तो बीटरूट पाउडर मैंने डो में मिक्स कर दिया है और साथ ही इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए मैं इसमें कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच हमें चाहिए। इसे नाइसली हम कंबाइन कर देंगे। ये मेरे बच्चों का सबसे फेवरेट वर्जन है ऑफ दिस रेसिपी। सेकंड हमारा जो वर्जन है उसे मैं कहती हूँ एमरल्ड ग्रीन, क्योंकि बहुत ही डार्क ग्रीन कलर का ये आता है। और इसे ग्रीन कलर देने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ बोल के अंदर 1 टेबलस्पून ऑफ मोरिंगा पाउडर। तो हमें डो में उसे मिक्स करना है। साथ ही ऐड कर दिया है 1 टीस्पून ऑफ कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। इसे अच्छी तरह से हम कंबाइन कर लेंगे। और
और ये मेरे पास एक सिलिकॉन आइस क्यूब का ट्रे है जिसके अंदर हम यूजुअली आइस को सेट करते हैं, पर हम इसके अंदर सेट करेंगे अपने बाइट्स। तो हमें छोटे छोटे फिस्ट साइज के लड्डू बनाने हैं और इस मिक्सचर को ऐड कर देना है इस ट्रे के अंदर। तो कैविटीज को मैंने फिल कर दिया है। डोंट वरी, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके लड्डू बना सकते हैं या फिर इसे छोटी सी ट्रे के अंदर सेट कर सकते हैं, थाली के अंदर सेट कर सकते हैं और इन्हें कट कर सकते हैं। हमारा जो थर्ड वर्जन है वो है चोको ट्रीट। तो इसके लिए मैं 1 टेबलस्पून ऑफ अनस्वीटेंड कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ डो के अंदर और उसे मैं मिक्स करूँगी अगेन 1 टीस्पून ऑफ कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल से। इसे कंबाइन कर देंगे। और इसके भी छोटे छोटे बाइट्स बनाकर हम कैविटीज के अंदर डाल देंगे। तो मैंने इसे भी फिल कर दिया है। ये जो वर्जन है मेरे घर में सबको पसंद है, बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी ये फेवरेट है। नेक्स्ट जो है वो है नेचुरल ब्यूटी, यानी बिल्कुल हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई इंग्रेडिएंट नहीं है तब भी 3 चीज़ों को यूज़ करके आप ये प्लेन वर्जन बना सकते हैं। सिंपली जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसे मैंने फिल कर दिया है और इसे अब हम डालेंगे फ्रिज के अंदर। So I'm popping it into the fridge। इसे रेफ्रिजरेट नहीं करना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है, इसे हम नॉर्मल फ्रिज में रखेंगे मिनिमम 40 मिनट्स टू 4 आवर्स के लिए। और देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। मैंने एग्जैक्टली 40 मिनट्स में इन्हें निकाल लिया है। इसे डीमोल्ड करेंगे एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल दे लुक। इन्हें आप बर्फी कह सकते हैं, बाइट्स कह सकते हैं, मिनी बार्स कह सकते हैं। मखाना और धनिया के लड्डू ये शुगर फ्री हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच हैं। तो इन्हें हमें रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है धीमी आंच पे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए और एरोमेटिक ना हो जाए। हम इन्हें रिमूव कर लेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएंगे अच्छी तरह से, इसमें आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। अब 1.5 कप फूल मखाना मैंने लिया है और उसे भी रोस्ट हम करेंगे ड्राई। तो ड्राई रोस्ट करना है, धीमी आंच पे करना है। तो सबसे पहले 2 छोटा चम्मच घी हम एक पैन में मेल्ट कर लेंगे, हीट कर लेंगे और उसके बाद हम अपने नट्स एंड सीड्स एक इसके अंदर डाल के इसे हम रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने कैशूज़ को ऐड कर दिया है और जब कैशू थोड़े थोड़े ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसमें सीड्स को ऐड कर देंगे। उन्हें भी हम अच्छी तरह से घी के अंदर रोस्ट करेंगे एंड देन लास्ट में जाएगा कोकोनट। इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक सारी चीज़ें ब्राउन ना हो जाएं और सीड्स जो हैं स्पेशली पंपकिन एंड सनफ्लावर सीड्स वो क्रैकल ना होने लगें। सारी चीज़ों को रोस्ट करने के बाद अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। ये ग्राइंडर है जिसमें सबसे पहले मैंने कोरिएंडर सीड्स जो रोस्ट किए थे उन्हें ऐड कर दिया है। इन्हें रफली हमें ग्राउंड करना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। आप चाहे तो इस रेसिपी के लिए पिसा पिसाया धनिया भी ले सकते हैं। टेस्ट पर्सपेक्टिव से भी अच्छा टेक्सचर देगी लड्डूस को। इसके अलावा जब आप कोरिएंडर सीड्स के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन्हें चू करेंगे तो वो और भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा रहेगा। वो फाइबर आपको मदद करेगा आपकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करने के लिए। अब मैंने रोस्टेड मखाना को भी ग्राइंड करके उनका पाउडर बना लिया है। रफली हमें ग्राउंड करना है। एंड देन जो हमने सीड्स को रोस्ट किया था घी के अंदर उन्हें भी हम ग्राइंड करेंगे। पहले मैंने थोड़े से डेट्स के साथ उन्हें ग्राइंड किया है, अकेले ग्राइंड नहीं किया है। एंड देन उसके बाद बाकी जो हमारे डेट्स बच गए थे उसमें मैंने फूल मखाना और कोरिएंडर का मिक्सचर मिलाकर उसे ग्राइंड कर लिया। अब ये सारी चीज़ों को हमें एक साथ कंबाइन करना है। वंस इट इज़ वेल कंबाइंड, अब हम बाकी बचा हुआ 2 चम्मच घी जो है उसे मेल्ट करेंगे और फिर अपने इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। अच्छी तरह घी को मेल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका घी अच्छी तरह हीट नहीं हुआ होगा
तो ये लड्डू जो है उसकी शेल्फ लाइफ कम हो सकती है, अदरवाइज इन लड्डूज की शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। तो वंस दे आर अगेन नाइसली मिक्स्ड, आप अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा हैंड्स को। और अब हमें इनके छोटे छोटे बाइट्स या लड्डूज बनाने हैं। पूरे मिक्सचर को हम यूज़ करेंगे और इनके लड्डू बना लेंगे। लड्डू का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आपकी फिस्ट के अंदर यानी मुट्ठी के अंदर ये अच्छी तरह से फिट हो जाएं। आई होप यू एंजॉयड ऑल दीज रेसिपीज़। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करेंगे और अगर आप ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।